में रहने वाला मुफ्तानंद एक बहुत ही कंजूस और जुगाड़ू व्यक्ति था। मुफ्तानंद घर से संपन्न व्यक्ति था, लेकिन फिर भी मुफ्तानंद मुफ्त की चीजों को कभी नहीं छोड़ता था। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम मुफ्तानंद रख दिया। अरे भैया वो देखो, मुफ्तानंद जा रहा है। अरे आओ भाइयों आओ, इस मुफ्तानंद के थोड़े मजे लेते हैं भैया। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। और वैसे भी बहुत दिन हो गए, ये मुफ्तानंद बड़े दिनों के बाद आज हमारे हाथ लगा है। अरे ओ मुफ्तानंद, अरे तुम ये इतना बड़ा गुब्बारा लेकर कहाँ जा रहे हो यार? अरे भाई ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास तो कोई गुब्बारा नहीं है। ओ मुफ्तानंद भैया, तुम्हारा ये पेट किसी गुब्बारे से कम थोड़ी है। भैया इसी गुब्बारे की तो बात कर रहे हैं। खबरदार, अगर मेरे पेट को गुब्बारा कहा तो हाँ। अरे भाई मैं तुम्हारे घर से लेकर थोड़ी खाता हूँ, और मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें उससे क्या। चलो अब हटो मेरे रास्ते से। अरे भाई नाराज काहे होते हो? हमें तो लगा तुम गणतंत्र दिवस के बचे हुए लड्डू लेने स्कूल जा रहे हो, और वैसे भी तुम मुफ्त की चीजें कहाँ छोड़ते हो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हाँ, वरना मैं तुम दोनों को अपने पैर के नीचे कुचलकर चींटियों की तरह मसल दूंगा, बता रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें तुमसे पंगा नहीं लेना है। पिछली बार तुमने हमें मार मार कर भूत बना दिया था। और फिर मुफ्तानंद वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मुफ्तानंद को एक दुकान दिखाई देती है, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा था, और मुफ्तानंद वहीं रुककर उस बोर्ड को पढ़ने लगता है। अपनी चिकनी खोपड़ी में बालों की फसल उगाएं, हमारा ये आयुर्वेदिक तेल मुफ्त में ले जाएं। अरे वाह, वैसे भी खोपड़ी में ज्यादा बाल नहीं है, हो सकता है इस तेल को लगाने के बाद मेरी खोपड़ी में बाल आ जाए। मुझे ये तेल एक बार लगाकर देखना चाहिए। हाँ, इतना कहकर मुफ्तानंद झट से उस दुकान के अंदर पहुंच जाता है, जहां एक लंबे बालों वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। नमस्कार सर, आइए, स्वागत है आपका हमारे लंबे बालों वाली दुनिया में। बताइए क्या समस्या है आपकी? हम आपके बालों की समस्या को जड़ से दूर कर देंगे सर। अरे भाई, समस्या मेरी खोपड़ी पर मौजूद है। पिछले कई वर्षों से मेरे बाल दिन पर दिन झड़ते जा रहे हैं। भाई मुझे ऐसा तेल दो जिसको लगाने के बाद मेरी खोपड़ी पर बालों की लंबी फसल उग जाए भैया। बिल्कुल सर, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। मैं आपको अभी ऐसा एक तेल देता हूँ जिसको लगाने के अगले दिन आपकी चिकनी खोपड़ी पर बालों की लाइन लग जाएगी, और आपके सुंदर बाल देखकर लड़कियाँ भी लाइन लगाने वाली है। हाँ। इतना कहकर वो व्यक्ति मुफ्तानंद को एक तेल की शीशी थमा देता है। ये लीजिए सर, रात को आपको अपनी खोपड़ी पर इस तेल को लगाकर सो जाना है। अगले दिन उठते ही परिणाम आपको आपके आईने में साफ नजर आएगा। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। रुकिए सर, मेरे 500 रुपए तो देकर जाइए। अरे भाई, किस बात के 500 रुपए? बाहर बोर्ड पर तो लिखा था कि ये तेल तुम मुफ्त में बांट रहे हो। सर आपने बाहर लगा बोर्ड तो पढ़ लिया, लेकिन आप अंदर लगा बोर्ड पढ़ना भूल गए शायद। जरा भी एक नजर इस बोर्ड पर भी तो डालिए। और तभी मुफ्तानंद की नजर अंदर लगे बोर्ड पर जाती है, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था कि दुकान में प्रवेश करने के 500 रुपए देना अनिवार्य है। क्या? दुकान में प्रवेश करने के 500 रुपए? लेकिन ये तो धोखा है। सर आज की दुनिया में धोखाधड़ी जैसी कोई चीज नहीं होती। पैसा कमाना तो सिर्फ दिमाग का खेल है। चलिए अब जल्दी से अपनी जेब ढीली करिए और यहाँ से चलते बनिए। इस बच्चू ने मुझे उल्लू बनाया। अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अभी इसको मजा चखाता हूँ। क्या हुआ सर, क्या सोच में पड़ गए? अरे भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने मुझे इतनी बढ़िया चीज दी है, तो इस चीज के 500 रुपए तो बनते हैं। मैं अभी तुम्हें पूरे 500 रुपए देता हूँ। भाई 500 रुपए मैंने तुम्हारी शर्ट की जेब में रख दिए हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, नोट को थोड़ा ध्यान से निकालना, क्योंकि नोट कड़क है, कहीं उसको किसी की नजर ना लग जाए। इतना कहकर मुफ्तानंद वो तेल की शीशी लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अरे मैं सबको चूना लगाता हूँ, ये भालू का बच्चा तो मुझे ही चूना लगाकर भाग गया। उस व्यक्ति को क्या लगा कि वो मुझे उल्लू बना देगा? मुफ्तानंद को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। चलो, कम से कम मुफ्त में ये तेल की शीशी मेरे हाथ तो लगी।
इतना कहकर मुफ्तानंद वो तेल की शीशी लेकर अपने घर आ जाता है। आ गए महाराज, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतनी देर से कहाँ थे और आपके हाथ में ये तेल की शीशी कैसी? वो भाग्यवान, आज बाजार में एक व्यक्ति मुफ्त में तेल की शीशी बांट रहा था, बस इसी को लेने में देर लग गई। ओहो, आपकी मुफ्त में चीजें बटोरने की आदत पता नहीं कब जाएगी। लेकिन हमारे घर में तो पहले से ही तेल की शीशी मौजूद है, तो फिर आप इसे लेकर क्यों आए? अरे भाग्यवान, ये कोई मामूली तेल की शीशी नहीं है। इस तेल को लगाने के बाद व्यक्ति के सिर पर घने बाल आ जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा है कि ये तेल रात को अपने बालों में लगाकर सो जाना और फिर अगले दिन मेरा ये उजड़ा हुआ चमन खिल उठेगा। हाँ। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि इस तेल को लगाने के बाद आपके बचे कुचे बाल भी छू मंतर हो जाए। शुभ शुभ बोलो भाग्यवान। और वैसे भी मुझे इस तेल पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे ये तेल दिया है उसके बाल तुम्हारे बालों से भी ज्यादा बड़े थे, समझी? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अभी तो वक्त ही बताएगा कि आपकी चिकनी खोपड़ी में बाल आएंगे या फिर जाएंगे। रात को मुफ्तानंद उस तेल को अपने सिर में लगाकर सो जाता है और फूलवती भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, मेरी तो ठीक से नींद भी पूरी नहीं हुई। रात भर मच्छरों ने काट काट कर मेरा हलवा बना दिया और ये महाराज खर्राटे लेकर अभी तक सो रहे हैं। अरे भाग्यवान, मेरे बालों से लटकना बंद करो वरना ये टूट जाएंगे। ये देखो, अब तो इन्होंने नींद में भी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अभी जाकर इनका बड़बड़ाना निकालती हूँ। फूलवती जैसे ही मुफ्तानंद के कमरे में जाती है तो उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो? ए जी, आपके सारे बाल कहाँ गए? अरे भाग्यवान, मेरे बाल मेरे सिर पर ही होंगे ना। मैं मेरे बालों को अपनी जेब में थोड़ी रखता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आईना लेकर आती हूँ। जैसे ही मुफ्तानंद अपने सिर को आईने में देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। भाग्यवान, तुमने सही कहा था। वो तेल मुझे अपने बालों में नहीं लगाना चाहिए था। मेरे बच्चे कुछ बाल भी झड़ गए। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अब गांव के सारे लोग आपको टकलू टकलू कहकर चिढ़ाएंगे। भाग्यवान, मैं उस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी उसकी खबर लेकर आता हूँ। इतना कहकर मुफ्तानंद उसी दुकान पर जाने लगता है जहाँ से उसने वो तेल की शीशी ली थी। अरे यहाँ तो ताला लगा है। लगता है ये लंबे बालों वाला व्यक्ति सभी को लूटकर यहाँ से भाग गया। अगर ये कहीं पर दिख गया ना तो मैं इसको मार मार कर गंजा कर दूंगा। हाँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुफ्तानंद अब गंजा हो चुका था और फिर वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ कुछ काम से बाजार जाता है। तभी उनको वहाँ पर गोलगप्पे की रेड़ी दिखाई देती है। ए जी, बहुत दिन हो गए मैंने गोलगप्पे नहीं खाए। आज मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। चलिए ना, गोलगप्पे खाते हैं। हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं। गोलगप्पे तो मुझे बहुत ही अधिक पसंद है और मुफ्त की पापड़ी खाने का तो मजा ही अलग है। ये सोचकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए गोलगप्पे की रेड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अरे ओ गोलगप्पे वाले भैया, कितने रुपए प्लेट है गोलगप्पे? भैया जी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट है गोलगप्पे। बताइए कितने प्लेट लगा दूं? क्या 20 रुपए प्लेट? अरे भाई, बड़ी लूटपाट मचा रखी है तुमने। जब मैं छोटा था तब गोलगप्पे 5 रुपए प्लेट हुआ करते थे। अब सीधा 5 रुपए से 20 रुपए हो गए। अरे भैया जी, अब महंगाई बढ़ चुकी है। पहले के दिन और अभी के दिनों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। कोई अंतर नहीं आया है। चलो अब जल्दी से हम दोनों को 5-5 रुपए के गोलगप्पे खिला दो। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आप दोनों को 5-5 रुपए के गोलगप्पे खिला देता हूँ। और फिर वो गोलगप्पे वाला मुफ्तानंद और फूलवती की प्लेट में एक एक गोलगप्पा रख देता है और वो दोनों गोलगप्पे खाने लगते हैं। इस गोलगप्पे का स्वाद तो बहुत ही बढ़िया है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया।
अरे भाई तुम रुक क्यों गए? और गोलगप्पे खिलाओ ना। अरे ओ भाई, 5 रुपए में केवल एक ही गोलगप्पा आता है। चलो अब जल्दी से मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। अरे दे रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। चलो अब कम से कम सूखी पापड़ी तो खिला दो। हे भगवान, ये आदमी कितना कंजूस है। पहले तो 5 रुपए के गोलगप्पे खिलाकर हमारी नाक कटा दी और ऊपर से सूखी पपड़ी मांग रहा है। अरे ओ भाई साहब, 5 रुपए के गोलगप्पे खाए हैं आपने और ऊपर से सूखी पापड़ी मांग रहे हो। भाभी जी अपने इस कंजूस पति को समझाओ, वरना मुझे आप दोनों को धक्के मारकर यहाँ से भगाना होगा। अब भैया जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। और फिर फूलवती गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मुफ्तानंद को वहाँ से ले जाती है। अरे भाग्यवान, तुम मुझे वहाँ से खींच क्यों लाई? उस गोलगप्पे वाले से सूखी पापड़ी लेना अभी बाकी है। चलो हम उससे सूखी पापड़ी लेकर आते हैं। हाँ चुपचाप घर चलिए, वरना आपको सभी के सामने झाड़ू से मारूंगी। आज आपने उस गोलगप्पे वाले के सामने हमारी नाक कटा दी। भला 5 रुपए के गोलगप्पे कौन खाता है? अरे तो इसमें नाक कटने वाली क्या बात है भाई? हैं? अगर हम उस गोलगप्पे वाले से 20 रुपए के गोलगप्पे लेते तो हमको घाटा हो जाता। हाँ, अगर आप उस गोलगप्पे वाले को 20 रुपए दे देते तो आपकी जमा पूंजी खाली नहीं हो जाती। अब चुपचाप चलिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुफ्तानंद को 2 बच्चे पतंग उड़ाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बच्चे की पतंग कट जाती है। अरे भाग्यवान, वो देखो, वो पतंग कट चुकी है। मैं अभी उस पतंग को पकड़ कर लाता हूँ। हाँ। अरे क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? भला आप उस पतंग का क्या करेंगे? भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि मैं मुफ्त की चीजों को नहीं छोड़ता। और ये पतंग मुझे मिल गई तो जब हमारा बच्चा होगा तो वो इस पतंग को उड़ाएगा। हाँ। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? 5 रुपए की पतंग के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई सोने की चीज हो। मुफ्तानंद फूलवती की एक नहीं सुनता और वो उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और पतंग उड़ते हुए सीधे बीच सड़क पर पहुंच जाती है। वो रही पतंग, अभी उसको लेकर आता हूँ। जैसे ही मुफ्तानंद पतंग को उठाता है, तभी उसको एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसको सिर में गहरी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे नहीं, ये क्या हो गया? ए जी उठिए, आंखें खोलिए। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? इस व्यक्ति के सिर से तो खून निकल रहा है। अरे भाइयों, हमें जल्दी से इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाना होगा, वरना इसकी मृत्यु हो जाएगी। भैया भैया जी, मेरे पति की मदद कीजिए। इनको गहरी चोट आई है और ये आंखें भी नहीं खोल रहे। कुछ कीजिए। अरे भाभी जी, आप चिंता मत करिए, हम अभी आपके पति को अस्पताल लेकर जाते हैं। और फिर कुछ लोग जल्दी ही मुफ्तानंद को अस्पताल ले जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर साहब, इस व्यक्ति को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से इसके सिर में गहरी चोट आई है। आप जल्दी ही इसका इलाज करिए, वरना ये मर जाएगा। देखिए, सिर में चोट लगना बहुत ही गंभीर बात है और हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। आप 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, हम इनका ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का ऑपरेशन कीजिए। मैं अभी घर से 5 लाख रुपए लेकर आती हूँ। और फिर फूलवती अपने पति के इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर देती है और डॉक्टर मुफ्तानंद का इलाज करने लगते हैं। हे भगवान, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं मानती हूँ कि मैं उनको बहुत डांटती हूँ, लेकिन मुझे मेरे पति से बहुत ज्यादा प्यार है। कुछ घंटे बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आते हैं और फिर फूलवती डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, अब मेरे पति की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखिए, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमने आपके पति का ऑपरेशन कर दिया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। कुछ देर बाद उनको होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप मुझे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा कर रही हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आप अपने पति को सही समय पर अस्पताल ले आई, वरना इनका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद मुफ्तानंद को होश आ जाता है और डॉक्टर फूलवती को मुफ्तानंद से मिलने की अनुमति दे देता है। जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ भाग्यवान। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मुझे उस पतंग को उठाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। जी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। 5 रुपए की पतंग के पीछे आज आपकी जान जाते जाते बची। मुझे माफ कर दो भाग्यवान,
मैं अब कभी भी लालच नहीं करूंगा। आज मुफ्तानंद को अपने लालच के कारण मौत की राहों से गुजरना पड़ा, लेकिन आज उसको बहुत ही बड़ी सीख मिली कि हर जगह कंजूसी और लालच